ये पूछ रहे हैं कि आज असली शिवसेना कौन सी है महाराष्ट्र में, उद्धव ठाकरे की शिवसेना या एकनाथ शिंदे की शिवसेना। हर तरफ से इस तरह की बातें आ रही हैं कि कोई कह रहा है कि जय श्री राम पर होगा चुनाव, कोई कह रहा है हिंदुत्व पे चुनाव होगा, कोई कह रहा है कि मुसलमानों के हक पर, माइनॉरिटीज के हक पर चुनाव होगा। आपको ये चुनाव किस मुद्दे का चुनाव लगता है? विकास के मुद्दे का चुनाव लगता है, क्योंकि पिछले 10 साल में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो देश में जो निर्णय लिए हैं, जो विकास के कार्य किए हैं, हमारे भारत को पूरी दुनिया में एक बहुत ही बड़ा नाम और सम्मान देने का काम किया है। ये सिर्फ काम की वजह से है। लोग तो ये पूछ रहे हैं कि आज असली शिवसेना कौन सी है महाराष्ट्र में, उद्धव ठाकरे की शिवसेना या एकनाथ शिंदे की शिवसेना। तो अब सिंबल आपके पास है, सरकार आपने बना ली है। उद्धव ठाकरे जी कहते हैं कहीं ना कहीं आप उनके साथ विश्वासघात हुआ है। आप क्या समझते हैं असली शिवसेना? पहली बात तो विश्वासघात की बात जब आती है तो 2019 में जब चुनाव हुए थे तो चुनाव हम लड़े थे शिवसेना बीजेपी साथ में गठबंधन, और लोगों को भी विश्वास था कि गठबंधन की सरकार बनेगी शिवसेना भाजपा की। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री के लालच में, कुर्सी के लालच में, जब बाला साहब जो नहीं चाहते थे, बाला साहब ने हमेशा कांग्रेस का विरोध किया। बाला साहब के स्टेटमेंट कितने हैं, मेरी कांग्रेस नहीं होने दूंगा, और उन्हीं के साथ सरकार जब बन गई तो लोगों को बड़ा झटका लग गया। और पहले तो 2019 में उन्होंने जनता के साथ विश्वासघात किया, बाला साहब ठाकरे जी के विचारों के साथ विश्वासघात किया, और मित्र पक्ष भारतीय जनता पक्ष के पीठ में भी खंजीर खोपने का काम उद्धव जी ने किया। इसका मतलब लोग जानते हैं कि 2019 में ही ये धोखा हुआ है। हमने तो 2022 में इसको दुरुस्त किया है। जो बाला साहब ठाकरे जी को विचार को त्याग दिया है वो, और उनके विचार छोड़ने वाले असली कैसे हो सकते हैं? तो उस समय आपने कोशिश की थी अपनी बात उद्धव ठाकरे जी को बताने की? बिल्कुल बात हुई थी, बिल्कुल आमने सामने बात हुई थी। ये हमारे विधायक भी नहीं चाहते थे, ये हमारी आइडियोलॉजी नहीं है, हमारी विचारधारा अलग अलग है। शिवसेना भाजपा की विचारधारा एक है, वो जो नेचुरल अलायंस है, जो बाला साहब ठाकरे जी, अटल बिहारी आडवाणी जी, ये प्रमोद महाजन मुंडे जी, इनकी उस वक्त जो अलायंस हो गई, तो ये अलायंस के मुताबिक सरकार बननी चाहिए थी। लेकिन तो उद्धव ठाकरे ने उस समय आपको क्या कहा? उन्होंने कहा अब मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जाऊंगा नहीं। बिल्कुल उनके साथ उन्होंने मुझे कहा था 2.5 साल मुझे देंगे, तो मैं बोला, मैंने कहा कि बात तो करनी चाहिए। बोले नहीं, बात करनी नहीं, अभी उनको उनके ऊपर मुझे भरोसा नहीं, अभी 2.5 साल अगर देना है तो पहले 2.5 साल दो।